हाँ तो भाई आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे यूनिट फाइव की। और इस यूनिट फाइव में क्या मेंशन है? इसके अंदर मेंशन है हेलो हेलो एल्केन। और इस हेलो एल्केन को क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन कर लेना, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। और इसके साथ में इसका पोर्शन मेंशन है, वो है हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। और इसे क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। एक बार ये मेंशन कीजिए, ये तुम्हारे पास में टॉपिक मेंशन है, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन कीजिए हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन है हेलो एल्केन है, उसके अंदर भी अपन इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है हमने। एक है मोनो हेलो एल्केन, एक है डाई हेलो एल्केन, और एक है ट्राई हेलो एल्केन। इस मोनो हेलो एल्केन में यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्स हैं वो क्या होंगे? सिंगल मिलेगा, उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मोनो हेलो एल्केन, ये है डाई हेलो एल्केन, और ये है ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें भी आज अपन किसके ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? मोनो हेलो एल्केन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक मेंशन कीजिए मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, और मोनो हेलो एल्केन जो है वो क्या है तुम्हारे पास में? ये आर एक्स, यही तो है मोनो हेलो एल्केन। आर एक्स, यस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? बनाने की विधियाँ या निर्माण की विधियाँ या विरचन की विधियाँ। और
इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन, एल्केन के द्वारा। क्या बोलेंगे इसके अंदर? व्हेन एल्केन react with X2 in the presence of sunlight, H, and high temperature, then alkyl halide will be formed. Alkyl halide will be formed. Here free radical mechanism will be takes place। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उच्च ताप पर X2 के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है हेलो एल्केन का निर्माण होता है तथा यहाँ मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। ये लो भैया मेंशन कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए क्या है।
इसकी रिएक्शन करवाई आपने, X2 फोटोकेमिकल दे दे चाहे तो वहाँ पे, या दे दे X2 यहाँ पर हाई टेम्परेचर का मतलब उच्च ताप, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा RX। कैसे बना कैसे नहीं बना हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म, पहले तो ये बना लीजिए आप लोग। मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने ये समझा भी रखी है, क्रियाविधि। पहला जो स्टेप होगा वो होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला प्रारंभ पद, चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो तुम्हारे पास में X है, इसकी फोटोकेमिकल के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ, तो 2x रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप। इसे बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद। क्या होगा यहाँ पर, ये जो RH है इससे X रेडिकल ने रिएक्शन किया तो यहाँ पे भी ये रेडिकल फॉर्म में टूटेगा, ये बनेगा R रेडिकल प्लस HX। फिर इसके बाद में ये जो R रेडिकल है वो किस से रिएक्शन करेगा, X2 से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा RX, ये प्रोडक्ट बन चुका है और बनेगा X रेडिकल। फिर जो तीसरा स्टेप है इसे बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समाप्ति पद, श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, X रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा X2, R रेडिकल प्लस X रेडिकल मिलके क्या बनाएगा RX, ये भी बन सकता है। R रेडिकल प्लस R रेडिकल मिलके क्या बनाएगा RR। ये बना लीजिए, ये मैकेनिज्म है इसका। मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन करवाने से पहले यहाँ पे एक लाइन लिखना है, रिएक्टिविटी ऑफ X2 या रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ X2 की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। F2 सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर Cl2 होता है, फिर Br2 होता है और फिर I2 होता है। ये बना लीजिए एक बार।
चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। एक एग्जाम्पल लिया हमने, इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 फोटोकेमिकल के साथ। यहाँ पे देखो दोनों की नेचर सेम है, इस वजह से आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटाइए और Cl जोड़ दीजिए। आई बात समझ में? इसे क्या बोलेंगे? एथेन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो एथेन बोल देंगे। या एल्किल हैलाइड के बिहाफ पे यदि करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। आई बात समझ? एक एग्जांपल और लिया मैंने, यहाँ पर है Cl2 फोटोकेमिकल। यहाँ पे क्या है? ये 2 डिग्री है हाइड्रोजन, एक 1 डिग्री 1 डिग्री है। आई बात समझ? 2 डिग्री है और 1 डिग्री 1 डिग्री है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो 2 डिग्री वाला CH3 CH3, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो ये बन जाए। अलग अलग यदि डिफरेंट प्रेजेंट है तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाओगे। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। यहाँ ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 डिग्री, तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये भी बना लीजिए। बना लिया। ये हो गया किसके द्वारा अपन ने फॉर्मेशन किया? इसका फॉर्मेशन किया एल्किल हैलाइड के द्वारा। सेकंड आप मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कीन। सेकंड आप मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कीन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करेंगे एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा। ये जो एल्कीन है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो तुम्हारे पास में एल्कीन है क्या, यदि ये जो एल्कीन है वो तुम्हारे पास में देखो कि सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है कि एसिमेट्रिकल एल्कीन है। यदि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे
आई बात समझ? यहाँ आप रिएक्शन जो करवाओगे, ठीक है, रिएक्शन जब करवाया तो चाहे आपने HX के साथ में रिएक्शन करवा दी, HCl HBr कुछ भी ले लो यहाँ पर, ठीक है, और या तुमने HBr प्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कुछ भी नहीं देखोगे कि मार्कोनिकोव रूल वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन इस केस के अंदर कि यदि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यदि आपने HX के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि रिएक्शन अकॉर्डिंग टू या प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और ये मार्कोनिकोव रूल मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और यदि तुमने इसकी रिएक्शन करवाई HBr और प्रोक्साइड के साथ में, ये है प्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में क्या करेंगे कि उत्पाद का निर्माण मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। यहाँ क्या बोलोगे, उत्पाद का निर्माण एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, उत्पाद का निर्माण एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। भैया वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, अनुसार होता है। ये एक बार आप मेंशन कर लीजिए, कंप्लीट, ये क्राइटेरिया एक बार मेंशन कीजिए। चलिए आगे, यहाँ पर मेंशन कीजिए सिमेट्रिकल एल्केन। फर्स्ट मेंशन कीजिए सिमेट्रिकल एल्केन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना सममित एल्केन।
सम्मित एल्कीन, और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है सम्मित एल्कीन, ठीक है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन। और इसके अंदर फर्स्ट अपन ये मेंशन कर दिया, या इसमें ए मेंशन कर लीजिए सिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें मेंशन कीजिए फर्स्ट रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। क्या होगा सिमेट्रिकल का वेल नोन एग्जाम्पल, ये एथीन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपने HX के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसके अंदर कोई डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देने वाला नहीं है इसके अंदर, सिमेट्रिकल के अंदर। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हुए, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, एक CH3 CH2, और ये क्या बन गया X, ये प्रोडक्ट बना। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगी वह डायरेक्शन तो है ही नहीं ना, मैकेनिज्म होगी वो देखिए क्या होगी। यहाँ पर ये जो स्टेप है इसमें H+ है, ये पहले आएगा, और इसने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक किया, तो ये कोई तो ज़रूरी है ही नहीं ना कि किस तरफ, मान लीजिए ये यहाँ से शिफ्ट होके इस पे जा रहा है, अब कोई ज़रूरी नहीं है भाई CH2 ये नेगेटिव इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, मैंने भी किसी भी एक पे मान के, मैंने किसी भी एक पे जोड़ के एक पे क्या बना दिया, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा भाई। सपोज दैट यदि ये बॉन्ड हटाओगे तो यहाँ पर एक पे आएगा पॉजिटिव, एक पे आएगा नेगेटिव, इस नेगेटिव पे आपने क्या जोड़ दिया, H+ जोड़ दिया, आई बात समझ में। तो अब आपके पास में पॉजिटिव तो बचा, यही तो रहेगा, तो ये मैंने बना दिया। इसके बाद में तुम्हारे पास में ये जो X- है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे क्या बन गया CH3 CH2, और क्या बना X, ये बना लीजिए एक। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। रिएक्शन विथ HBr, और यहाँ पर है प्रोक्साइड, ये जो प्रोक्साइड है वो क्या है, ROR है। इसके साथ में यदि ये रिएक्शन करवाई, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है मान लीजिए, तो यहाँ पे ये HBr के साथ रिएक्शन यदि करवाता भी है तब भी हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आप तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, Br जोड़ दीजिए, यही होगा। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करूँ, क्रियाविधि की अपन बात करें, आई बात समझ में। यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होती है भैया, ये प्रोक्साइड क्या करता है भाई, प्रोक्साइड यही तो है, आधा रेडिकल यहाँ आधा रेडिकल यहाँ, तो ये क्या हो गया, RO रेडिकल। अब क्या करेगा, ये जो तुम्हारे पास में HBr है उससे ये RO रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे भी इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, H रेडिकल, और ये क्या हो गया, Br रेडिकल। फिर तुम्हारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड, क्या है CH2, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा भाई, आधा रेडिकल तो इधर गया, आधा रेडिकल इधर गया, ठीक है ना। तो जुड़ेगा पहले कौन, Br रेडिकल, ये भी पता होना चाहिए, Br रेडिकल पहले जुड़ेगा यहाँ पे, तो क्या बन गया तुम्हारे पास में CH2 रेडिकल, और यहाँ पर CH2, ये क्या हो गया, Br, आधा रेडिकल से जुड़ गया। जो सेकेंड स्टेप होगा उसके अंदर H रेडिकल किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और क्या बन गया CH3 CH2, और ये क्या हो गया Br,
अब यहाँ पे किसने क्या जोड़ दिया क्या नहीं जोड़ दिया है, ये सिमेट्रिकल में पता लगाना मुश्किल है, ये बना लीजिए। इसलिए हम अनसिमेट्रिकल पढ़ेंगे और उनकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, तभी आपको बेटर वे में समझ में आएगी चीज़ें। चलिए अपन आगे आगे देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कीजिए अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन, असममित एल्केन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन, और उसमें फर्स्ट आप मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX, HX के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना, reaction of unsymmetrical alkene, reaction of unsymmetrical alkene with HX according to Markovnikov rule, according to Markovnikov rule। और ये Markovnikov rule मैंने आपको पढ़ा रखा है, आई बात समझ में? अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन विथ HX अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, असममित एल्कीन की HX के साथ अभिक्रिया, असममित एल्कीन की HX के साथ अभिक्रिया मार्कोनिकोव रूल या मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। तो देखिए यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड क्या भैया CH2, और यहाँ पर आपने रिएक्शन करवाया HX, ये क्या होता है H+ और ये क्या होता है X-। तो मैं आपको समझा दूँ कि इस CH3 की वजह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होगा कि H+ वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन परसेंट हो, तो ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा। तो एक बार तो हमने रिएक्शन को ऐसे समझा दिया है, CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ गया X। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। क्रियाविधि की, ठीक है, क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करिएगा तो ये H+ यहाँ जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, आई बात समझ में? नेगेटिव पे जुड़ेगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव, ये बनेगा इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का निर्माण होगा,
फिर क्या होगा कि CH3 CH3 यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसकी रिएक्शन X माइनस के साथ होगी और इसने यहाँ अटैक किया तो बना CH3 CH3 और यहाँ पर बना X, इसे बोले प्रोडक्ट। ये बना लीजिए रिएक्शन विथ HX। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड रिएक्शन विथ HBr प्रोक्साइड, रिएक्शन विथ HBr प्रोक्साइड ROR, ठीक है। और इसमें लिखना व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, in the presence of peroxide, then in the presence of peroxide, then here product formation according to anti-Markovnikov rule, product formation according to anti-Markovnikov rule, and this reaction also known as Kras effect, peroxide effect, Kras effect, peroxide effect, and this reaction also known as Kras effect and peroxide effect। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर उत्पाद निर्माण एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है तथा इस अभिक्रिया को खरास प्रभाव व पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। खरास प्रभाव व पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। खरास प्रभाव व पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आए बात समझ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर डिफरेंसेस है क्या। उसके अंदर यहाँ Br यहाँ जुड़ रहा था, इसके अंदर यहाँ जुड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एल्कीन के अंदर आप लोगों को पेरोक्साइड इफेक्ट, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये कंप्लीट मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड आप मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। थर्ड मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल के द्वारा। और यहाँ पे बात समझना कि ये जो एल्कोहल है ना, इसकी रिएक्शन, समझना बात को, इसकी रिएक्शन यदि मैं HX के साथ में करवा दूँ ना, आई बात समझ में, किसके साथ में करवा दूँ? HX के साथ में।
ये जो एच एक्स है वो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है एच सी एल हो सकता है एच बी आर हो और हो सकता है एच आई हो। तो इसके साथ में जब मैं करवा दूँ तो तुम्हारे पास में बनेगा आर एक्स, मुझे यही तो चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या हो सकता है सी एल बी आर और क्या हो सकता है आई, यही तो मुझे चाहिए भैया। या मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दूँ, पी एक्स थ्री के साथ में करवा दूँ। और ये जो पी एक्स थ्री है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है पी सी एल थ्री हो सकता है, पी बी आर थ्री हो सकता है और पी आई थ्री हो सकता है। तो जब मैंने यहाँ रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में बना आर एक्स और यहाँ जो एक्स है वो क्या हो सकता है सी एल बी आर और क्या हो सकता है आई हो सकता है। आई बात समझ में? हो सकता है मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, पी सी एल फाइव के साथ में करवा दी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आर सी एल बनेगा। और इसकी रिएक्शन यदि एस ओ सी एल टू के साथ में करवा दी तब भी यहाँ पर क्या बनेगा आर सी एल। और अपन वन बाय वन इन चारों की रिएक्शन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती होगी कैसे नहीं होती होगी। सबसे पहले आप लोग ये बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा यहाँ तक का, चलिए अपन आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसी के अंदर रिएक्शन विथ एच एक्स। एल्कोहल के में एल्कोहल में फर्स्ट आप मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एच एक्स, रिएक्शन विथ एच एक्स। और क्या करेंगे कि जब ये एल्कोहल है एच एक्स के साथ में यदि रिएक्शन किया तो क्या बनेगा आर एक्स बनेगा। आई बात समझ में? इसमें आप लोगों को एक रीजनिंग पता होनी चाहिए कि जो ये आर ओ एच है यदि एच सी एल के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू वो लेता है प्रजेंस, ताकि रिएक्टिविटीज़ की बढ़े, निर्जल जेड एन सी एल टू की प्रजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये क्या बना आर सी एल। यदि आर ओ एच है वो एच बी आर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आर बी आर। और यदि ये आर ओ एच है वो एच आई के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आर आई। एक बार ये बना लीजिए, फिर हम इनकी मैकेनिज्म देखते हैं। चले अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्रियाविधि। मान लीजिए तुमने आर ओ एच की रिएक्शन एच एक्स के साथ में करवाई
तो यहाँ पे सबसे पहले ये H प्लस आएगा और क्या बनाएगा ROH2 यहाँ पर पॉजिटिव। आई बात समझ। अब सपोज दैट तुमने इसको कंडीशन दी, कौन सी, SN1 रिएक्शन कंडीशन दी, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा R पॉजिटिव। SN1 रिएक्शन यदि हुई तो फिर तुम्हारे पास में आएगा कौन, ये जो X है, X माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और क्या बनेगा RX। लेकिन यदि तुमने इसको कंडीशन दी कौन सी, SN2, भाई मान लिया SN2 कंडीशन, तो ये X माइनस यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से OH2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा RX। तो ये मैकेनिज्म है, आप देख लेना SN1 है कि SN2 है, एक बार इसको बना लीजिए। बना लिया। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, भाई मान लीजिए तुम्हारे पास में ये हो CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो और इसकी HX के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बना CH3 CH2X। यही तो जोड़ना है, मैकेनिज्म आपको आती है। मान लीजिए आपके पास में ये 2 डिग्री एल्कोहल हो, HX के साथ में रिएक्शन हुई, क्या बना CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ गया X। मान लीजिए तुम्हारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल हो, यहाँ पर OH और इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने HX के साथ में, क्या बना CH3 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 और यहाँ पर क्या बना X। बना लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल भी मेंशन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास में ये रिएक्शन है, मतलब ये प्रोडक्ट है OH और आपने रिएक्शन करवाई HX के साथ में, तो ध्यान देना यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। CH2 यहाँ पर है X, एक है CH3 और यहाँ पर है X, वो मेजर बनेगा। वो कैसे मेजर बना, इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग कि सबसे पहले यहाँ H प्लस आया तो तुम्हारे पास बना CH3 OH2 पॉजिटिव, ये यहाँ से बाहर निकला तो तुम्हारे पास में क्या बना, अपने पास में बना ये, और ये जो बना है इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये जो बना है इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, यहाँ करवाएंगे ये 1 2, ये 1 1 और ये 2 तक, यहाँ तक जाने के लिए इसे बोलेंगे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 स्थानांतरण करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, ये इसलिए करवाएंगे कि ऐसा करने पर ये जब हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो तुम्हारे पास में जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब तुम्हारे पास में जो X रेडिकल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, जिससे बन गया CH3X CH3 और CH3। तो ऐसे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में ये जो एल्कोहल में HX के साथ में रिएक्शन आज अपने कंप्लीट कर ली है, बाकी की जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।